पैसा, शोहरत और गलत संगत, ये दुनिया की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अक्सर कमाने के लिए लोग गलत रास्तों पे चल देते हैं और ऐसे में ज्यादातर लोगों को भारी कीमतें चुकानी पड़ जाती हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? और यार, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ हॉलीवुड के इतिहास की एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में जिसके सामने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी अदाकारा टिक नहीं पाई और 50 से 60 तक उन्होंने इतना नाम कमाया कि उन्हें हॉलीवुड के सेक्स सिंबल का खिताब मिला। और 1962 में जब उनकी डेथ हुई तो इंटरनेट पे सैकड़ों लोगों ने उनकी डेथ मिस्ट्री पे मूवीज और आर्टिकल्स बनाए। पर मेरे हिसाब से अगर उन सभी मूवीज और आर्टिकल्स को हटा के बात करें और तुम्हें सच में असली मैरिलिन मोनरो को जानना है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री द मिस्ट्री ऑफ मैरिलिन मोनरो द अनहर्ड टेप जरूर देखो, जो फिलहाल सबसे बेस्ट है। मैरिलिन मोनरो 1926 में जन्मी और मात्र 36 साल जिंदगी जीने वाली हॉलीवुड की मोस्ट लविंग एक्ट्रेस। और 1962 में एक रात जब अचानक उनकी डेथ हो गई, जो एक्चुअल में सुसाइड थी, पर इन 36 सालों में जो चीजें मैरिलिन की लाइफ में हुई या जो चीजें मैरिलिन ने गलती से करी, उनको सुनने के बाद ये नहीं लगता कि मैरिलिन ने सुसाइड अपने मन से करी थी। मैरिलिन बचपन से ही एक स्ट्रगलिंग लाइफ जी रही थी। उनकी मदर के भी हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया था और उनके बच्चों को लेकर भाग गए थे। और उसके बाद उनकी मदर ने एक और शादी करी, पर वो भी कुछ खास चल नहीं पाई। मैरिलिन को अपने बचपन का मोस्टली टाइम फॉस्टर और ऑर्फन होम में बिताना पड़ा। मैरिलिन ने 1942 में पहली शादी करी जेम्स डोगर्टी के साथ, पर मात्र 4 साल में ही उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। पर 1950 से मैरिलिन की जिंदगी का वो समय शुरू हुआ जिसने मैरिलिन को हॉलीवुड का इतना बड़ा सितारा बना दिया कि उनके सामने सभी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस फीकी पड़ने लगी और उन्हें उस टाइम उस एरा का हॉलीवुड का सेक्स सिंबल माना जाने लगा। पर इसका मतलब तुम ये मत समझना कि मैरिलिन सिर्फ एडल्ट कंटेंट की ही एक्ट्रेस थी। एक्चुअली में जिस टाइम मैरिलिन ने हॉलीवुड में एंट्री करी, उस टाइम हॉलीवुड में एडल्ट और न्यूड कंटेंट को लेके ढेरों विवाद रहते थे और मैरिलिन उन एक्ट्रेस में से थी जिन्होंने पर्दे पे मॉडर्निटी, सेक्स, कॉमेडी, ड्रामा, डांस, इवन हर तरह के काम में जबरदस्त प्रदर्शन करके सिर्फ 10-12 साल में ही भयानक फेम हासिल कर लिया था। मैरिलिन वुमेनहुड का सिंबल बन चुकी थी, पर अफसोस कि जहां शोहरत जल्दी मिल जाती है वहां अक्सर चीजों के कुछ डार्क साइड भी होते हैं। और मैरिलिन की लाइफ में ऐसे कई लोग आए और गए जिन्होंने उनकी लाइफ पे काफी गहरा प्रभाव छोड़ा। जॉनी हाइड, हॉलीवुड के जाने माने फेमस पर्सन जॉनी हाइड, जिनके हॉलीवुड में काफी कॉन्टैक्ट्स थे। 53 साल की उम्र में जॉनी हाइड मैरिलिन से मिले और उस टाइम मैरिलिन मात्र 23 इयर्स की थी। जॉनी की तबीयत काफी खराब थी और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और अपनी लाइफ के बचे हुए 18 महीने मैरिलिन को दिए और उन्हें डायरेक्टर जॉन हस्टन से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें 1950 की द एस्फॉल्ट जंगल में काम करने का मौका दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैरिलिन ने बहुत तेजी से नाम कमाना शुरू कर दिया था। पर बहुत कम लोग जानते थे कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। रैल्फ ग्रीनसन, हॉलीवुड के फेमस साइकियाट्रिस्ट। रैल्फ ग्रीनसन नाम के एक साइकियाट्रिस्ट जो उस समय पूरे हॉलीवुड के लिए काम करते थे, उनके बेटे डैनी ग्रीनसन और उनकी फैमिली ने बताया कि वो मैरिलिन का ट्रीटमेंट कर रहे थे। और क्योंकि मैरिलिन बहुत फेमस थी और उन्हें डर था कि ये बात ना फैले, इसलिए वो उनके घर जाके उनके सेशंस लेते थे। रैल्फ ग्रीनसन के उस टाइम के बने डॉक्यूमेंट्स में पाया गया कि मैरिलिन की मेंटल हेल्थ एक तरह की डिप्रेशन से गुजर रही थी। वो दुनिया के सामने खुश तो रहती थी पर उनके अंदर एक डर का एहसास रहता था। मैरिलिन ने डॉक्टर ग्रीनसन को बताया था कि उनकी माँ के मेंटल असाइलम जाने के बाद वो 10 बार फॉस्टर होम्स में रही और 2 बार अनाथ आश्रम यानी ऑर्फन होम में भी। रैल्फ ग्रीनसन के डॉक्यूमेंट में ऐसा भी लिखा था कि मैरिलिन किसी तरह के मैसोचिस्टिक सेक्स से भी प्रभावित थी। आशंका थी कि उनके साथ कुछ गलत जरूर हुआ था। ईयर 1954, जो डिमैगियो एक मशहूर बेसबॉल प्लेयर। तो जो डिमैगियो एक मशहूर रिटायर्ड बेसबॉल प्लेयर से मैरिलिन का अफेयर शुरू हुआ और फिर उन दोनों की शादी हो गई।
पर जो डिमैगो के साथ ज्यादा समय सब कुछ ठीक नहीं रहा। बिली वाइल्डर नाम के एक फ्रेंड ने बताया उस मशहूर स्कर्ट शॉट के बारे में, द 7 ईयर इच मूवी। वो मशहूर स्कर्ट शॉट जिसमें मैरिलिन की स्कर्ट उड़ने वाली थी, उसे देखने के लिए लगभग 5000 लोग आने वाले थे, पर असल में वहाँ 5 नहीं बल्कि 10,000 लोग आए। हर इंसान की नज़र सिर्फ मैरिलिन की स्कर्ट के नीचे थी और जो से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी हेयर ड्रेसर ने बताया कि जो ने होटल रूम में मैरिलिन को मारा था। 1 साल बाद ही मैरिलिन और जो डिमैगियो का डाइवोर्स हो गया। मैरिलिन के करीबी दोस्त बताते थे कि मैरिलिन भीड़ में भी अकेला महसूस करती थी। उन्होंने पैसा और शोहरत तो बहुत कमाई, पर कभी भरोसेमंद इंसान उनकी जिंदगी में नहीं आया। हेनरी रोसेनफेल्ड ने बताया कि मैरिलिन को उनके पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था और एक दिन फ्रेंड्स के बीच गेम खेलते हुए मैरिलिन ने बताया कि वो चाहती हैं कि एक दिन अचानक कहीं उन्हें उनके पिता मिल जाएं और वो क्लब में उन्हें फोर्स करके अपने साथ सेक्स करने पे मजबूर करें और फिर क्लब के बाहर निकल के उनसे पूछें अब अपनी बेटी के साथ सेक्स करके आपको कैसा लग रहा है। ईयर 1956 में उनकी मुलाकात 40 साल के आर्थर मिलर से हुई। उन दोनों में एक रोमांटिक रिलेशन हो गया और दोनों ने शादी कर ली। मैरिलिन को एक रोज आर्थर मिलर के सामान में एक नोट मिला जिसमें मैरिलिन की बुराई लिखी थी कि आर्थर मिलर ने मैरिलिन को जैसा सोचा था वो वैसी नहीं निकली और उन्होंने अपने नोट में मैरिलिन को प्रोस्टिट्यूट बोला था। मैरिलिन के एक फ्रेंड ने बताया कि वो आर्थर के साथ एक फैमिली चाहती थी जिसमें सिर्फ आर्थर और वो और उनका बच्चा हो, क्योंकि मैरिलिन बचपन से अनाथ थी और उन्हें कभी भी किसी फैमिली का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला महसूस करती थी। इवन वो अपने काम अपनी फैमिली के बीच में फैमिली को चूज करना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली सम लाइक इट हॉट मूवी के टाइम प्रेगनेंसी में ही उन्होंने अपना बच्चा खो दिया और 1961 में मिसफिट्स मूवी के आसपास उनका और आर्थर मिलर का डाइवोर्स हो गया और उनकी जिंदगी में एंट्री हुई कैनेडीज की, प्रेसिडेंट JF कैनेडी और उनके भाई बॉबी कैनेडी। प्रेसिडेंट JF कैनेडी और उनके भाई बॉबी कैनेडी जिनके साथ मैरिलिन के काफी पुराने रिलेशन थे और अब एक बार फिर मैरिलिन की जिंदगी में वो वापस आ गए थे। जिमी हॉफा उस टाइम के एक फेमस टीमस्टर्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे जिनकी बॉबी कैनेडी से काफी गहरी दुश्मनी थी और वो किसी भी तरह बॉबी कैनेडी को बर्बाद करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें कोई अक्लमंद इंसान चाहिए था। फ्रेड और टाश जो उस टाइम के हाई लेवल सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस की जासूसी करने के लिए जाने जाते थे, उन्हें एक काम दिया गया और उन्होंने मैरिलिन के घर और बीच हाउस जहां अक्सर जॉन, बॉबी कैनेडी और मैरिलिन मिला करते थे, उन दोनों जगह कुछ जासूसी इक्विपमेंट्स लगा दिए और मैरिलिन का फोन भी रिकॉर्ड किया जाने लगा। और तब उन्हें पता चला कि मैरिलिन और बॉबी और जॉन के बीच काफी क्लोज रिलेशन था और बीच हाउस पे कई बार उन लोगों के सेक्स टेप्स भी बनाए गए। पर 1962 में धीरे धीरे सब बदलने लगा। फ्रेड और टाश ने बताया कि अपनी मौत के पहले मैरिलिन ने व्हाइट हाउस में कॉल करके बॉबी को दूर रखने को बोला था, क्योंकि बॉबी कैनेडी उन्हें धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगे थे और उन्हें अब लगने लगा था कि सब लोग उनका सिर्फ यूज कर रहे हैं और उन्हें छोड़ दे रहे हैं और अल्टीमेटली यही कारण हुआ उनके ओवरडोज नार्कोटिक्स खा के सुसाइड करने का। तो गाइस ये थी मैरिलिन के लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जो शायद उनकी मौत का कारण बने। पर सही बताऊं तो मेरे हिसाब से मैरिलिन मोनरो की लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और शायद वो सभी लोग जो ऐसे कदम उठाते हैं उनकी डेथ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाती है जो उन्हीं के साथ चली जाती है। और सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी ऐसा कई बार पाया गया है। ये सब इंडस्ट्री दूर से जितनी ज्यादा अच्छी लगती हैं, अंदर से कहीं ना कहीं उतनी ही डार्क भी हैं। खैर अगर तुम्हें और डिटेल्स में जानना हो कि असल में मैरिलिन मोनरो के साथ और क्या हुआ था और तुम मैरिलिन को और डीपली समझना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द मिस्ट्री ऑफ मैरिलिन मोनरो द अनहर्ड टेप जरूर देखना। बल्कि मैं तुमसे बताना चाहूंगा कि तुम उसे जरूर देखो, वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी है और शायद कहीं ना कहीं तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पर अगर तुमने वो पहले से देख रखी हो तो तुम मुझे कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना और मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे तुम लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं ऐसे ही फैक्ट्स, व्यूज और वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फोटोज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। तब तक के लिए जाओ और मेरे चैनल की और भी वीडियोस एंजॉय करो। मैंने काफी अच्छे कंटेंट रिसेंटली अपलोड कर रखे हैं। आई होप तुम लोग को वो वीडियोस भी पसंद आएंगे और अगर सच में पसंद आए तो उन वीडियोस पे भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ।
बाय बाय।